दोस्तों नमस्कार। हमारे देश की अदालतों से, कोर्ट से ये उम्मीद की जाती है कि वो जब भी कोई फैसला सुनाए तो उसमें इंसाफ की महक होनी चाहिए। उस फैसले की पूरा देश सराहना करे, तारीफ करे। ऐसा नहीं कि जब कोई फैसला कोर्ट सुनाए तो देश के लोग गुस्सा हो जाएं, मायूस हो जाएं और नाराज हो जाएं। कोर्टों पर जजेस पर ही टिप्पणी करने लगे, जजेज ही हंसी के पात्र बन जाएं। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ है इस बार हमारे देश में। हमारे देश की अदालतों में क्या कुछ हो रहा है, अगर आज की हमारी ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश के जो न्यायाधीश हैं वो किस तरीके से फैसला सुना रहे हैं और वो समाज को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक घटना का जिक्र मैं करना चाहता हूं। यूपी से एक खबर है दोस्तों, अभी हाल ही में सामने आई है, शायद आप लोगों ने ये खबर सुनी होगी। खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर चलती ट्रेन में लड़की से टीटी ने दुष्कर्म किया, रेप किया। ये बहुत गंभीर अपराध है। तो इस खबर को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब महिलाएं ट्रेन में भी सुरक्षित नहीं हैं। जिन पर ट्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, अगर उसी ट्रेन में महिलाओं को डर लगने लगे तो फिर इसे आप क्या कहेंगे। अब बड़ा सवाल यह है, क्या इस लड़की को अदालत में इंसाफ मिलेगा? कैसे मिलेगा दोस्तों ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब रेप की परिभाषा तय की जा रही है। रेप का नेचर क्या था, रेप कैसे हुआ, इसको लेकर दोस्तों एक फैसला इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है। मैं 17 मार्च 2025 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले का भी जिक्र करूंगा, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से ऐसे फैसलों को रद्द किया वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक जज का फैसला आप सुनिए। यौन अपराधों से जुड़े मामलों में कोर्टों में कैसे फैसला सुनाए जाते हैं, कैसे आदेश दिए जाते हैं। दोस्तों इस खबर को जिसने सुना, जिसने भी ये फैसला देखा, यकीन मानिए वो हैरान रह गया। अब देखिए, अदालतों के मामले में दिक्कत ये भी है कि अदालत जब फैसला सुनाए तो आप उस फैसले का विरोध नहीं कर सकते। आप जजेस के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक और ऐसा फैसला रखने जा रहा हूं जिसको लेकर पूरे देश में इस समय चर्चा हो रही है। हेडलाइन देखिए, पेनिस को वजाइना के ऊपर रखना और इजैक्यूलेट करना रेप नहीं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का यह फैसला है दोस्तों। इस फैसले को अगर मैं और सरल तरीके से बताऊं तो योनि के ऊपर लिंग रखकर वीर्यपात करना बलात्कार नहीं है। जानते हैं यह फैसला किसने सुनाया है, जज का नाम क्या है? जज का नाम है नरेंद्र कुमार व्यास। नरेंद्र कुमार व्यास साहब ने यह फैसला सुनाया है। अब वो फैसला सुनाते वक्त क्या सोच रहे थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, ये दोस्तों जांच का विषय है। लेकिन जहां तक कानून की बात है, जब भी कोर्ट में, अदालत में यौन अपराधों से जुड़े केस की सुनवाई होती है तो फिर उसमें सिर्फ कानूनी तर्क नहीं देखा जाता, बल्कि साथ में सहानुभूति भी रखनी पड़ती है। कानूनी तर्क अलग है, सहानुभूति अलग है। तो इस तरह के फैसले ये बता रहे हैं कि हमारे जजेस का स्तर क्या है, उनके सोचने का तरीका क्या है। क्या ऐसे फैसलों से बलात्कारियों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? इसकी क्या गारंटी है? आखिर ऐसे फैसले का कैसे सम्मान किया जाए? कहा जा रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम और सरकार दोनों ने मिलकर पूरी न्यायपालिका को इसी मानसिकता वाले जजेस से भर दिया है। दोस्तों इस समय इस पूरे केस को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। बहुत सारे लोग निंदा भी कर रहे हैं इस फैसले की। बहुत सारे लोग तो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जस्टिस नरेंद्र व्यास को तत्काल हटाया जाना चाहिए। इसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इनको तुरंत हटा देना चाहिए और इसमें जस्टिस सूर्यकांत को भी पहल करनी चाहिए। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस फैसले का हर कोई विरोध कर रहा है। कुछ ऐसी जातिवादी किस्म के लोग हैं जो इस फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं। अब जैसे सोशल मीडिया पर कोई एक्स यूजर है जिसका नाम है अवधेश तिवारी, ये कह रहे हैं कि जज को गाली देना बहुत आसान होता है, जबकि सारी गलती कानून बनाने वालों की होती है। तो ऐसा नहीं है कि लोग इस जज के फैसले का विरोध ही कर रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसी मानसिकता के, जो इस जज की मानसिकता के लोग हैं, उस जज का समर्थन भी कर रहे हैं। इस बीच रेप की परिभाषा को लेकर बड़ी ज्यादा चर्चा है कि रेप किसे माना जाएगा, कौन सी वो सीमा है जिसे आप रेप मानेंगे।
तो दोस्तों मैं तो यहां रेप की परिभाषा आपको बताऊंगा नहीं। अगर आपको जाननी है तो मैं आपको यहां 2 स्लाइड रख देता हूं। BANS की धारा 63 के अनुसार यहां पर आप देखिए, इच्छा के विरुद्ध सहमति के बिना भय या चोट दिखाकर धोखे से असमर्थता की स्थिति में सहमति देने में असक्षम, इस तरह की कुछ कंडीशंस हैं। परिभाषा भी यहां बताई गई है कि अपने लिंग को ... कहां तक, क्या ये पढ़ने में दोस्तों बड़ा अजीब लगेगा। आप लोग खुद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं यहां लगा दे रहा हूं, आराम से आप रेप की परिभाषा पढ़ लीजिएगा। देखिए, कानून अपनी जगह है और सहानुभूति अपनी जगह। किसी लड़के के साथ यौन अपराध हो रहा है तो वो परिभाषा से फैसले देना क्या उचित होगा? क्या वहां सहानुभूति काम नहीं कर सकती है? अगर किसी महिला किसी लड़की की इज्जत लूट रही है तो क्या वहां हम रेप की परिभाषा चेक करेंगे? और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस जज ने ही ऐसा फैसला दिया है। इसमें पहले 17 मार्च 2025 को ऐसा ही फैसला आया था। फैसला क्या था? लड़की के स्तन पकड़ना, नाड़ा तोड़ना, बाहों में लेना, यह भी अपराध नहीं माना जाएगा। जज का नाम है जस्टिस राम मनोहर मिश्र, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं मिश्रा साहब। तो अब इन दोनों फैसलों को देखिए आप, एक तरफ है नरेंद्र व्यास का फैसला और दूसरी तरफ है जस्टिस राम मनोहर मिश्र जी का फैसला। क्या हम आज की डेट में इन दोनों फैसलों का सम्मान करने की स्थिति में हैं? क्या हमारे देश के जजेस को इस तरह के फैसले देना चाहिए जिसमें इंसाफ की खुशबू ही ना रहे? दोस्तों, आपको यहां पर बता दें कि जब भी कोर्ट से कोई फैसला आता है, तो खास तौर से सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई फैसला आता है तो उसे एक अभिलेख के तौर पर, उसे एक दस्तावेज के तौर पर देखा जाता है, उसे एक नजीर के तौर पर लिया जाता है। अभी कल जब सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों से जुड़े मामले में सुनवाई की तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर मिश्र के इस फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने बिना देरी किए जस्टिस सूर्यकांत के अध्यक्षता में एक बेंच बना दी थी। बिना देरी किए इस फैसले को न सिर्फ रद्द किया गया बल्कि हाई कोर्ट को भी कई फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब इस फैसले को आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। 17 मार्च 2025 को जो फैसला राम मनोहर मिश्रा जी ने सुनाया था कि लड़की के स्तन को पकड़ना, बाहों में पकड़ना अपराध नहीं है, अपराध है, अपराध माना जाएगा। लड़की को छूना भी अपराध है, लड़की को घूरना भी अपराध है, लड़की को बाहों में जबरन पकड़ना भी अपराध है। स्तन पकड़ना तो समझ लीजिए कि घोर अपराध, पाप, पता नहीं क्या क्या है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमारे देश के जो तमाम जजेस हैं वो इस तरफ फैसले क्यों सुना रहे हैं? चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला हो, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला हो, कहा जा रहा है, एक पक्ष ये है, इसमें कहा जा रहा है कि जो रेप की परिभाषा है उसमें त्रुटि है, उसमें दिक्कत है, इसीलिए ऐसे फैसले आ रहे हैं। तो क्या अब रेप की परिभाषा को भी और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है? रेप की परिभाषा क्या हो? किसी लड़की के साथ जबरन कुछ करना, यौन हिंसा, यौन अपराध करना, यही तो रेप होना चाहिए। और इसमें क्या कंडीशन लगाई जाए? क्या जब लड़की की इज्जत एकदम लुट जाए, तार तार हो जाए, समाज में मुंह दिखाने लायक ना रहे, तब उसे अपराध माना जाएगा? मुझे लगता है कि इसमें सरकार को भी कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है और देश के तमाम जजों को थोड़ा सा यहां सहानुभूति दिखाने की भी जरूरत है, क्योंकि जो फैसले हम पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अदालतें ऐसे फैसले सुना कैसे रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और दोस्तों, आपको यहां पर एक चौंकाने वाली बात ये भी बता दें कि पिछले 9 सालों से जजेस के खिलाफ 8000 से ज्यादा शिकायतें CJI की कोर्ट में दर्ज हो चुकी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। और यहां कॉलेजियम सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कॉलेजियम से ही जजों की नियुक्ति होती है, ट्रांसफर होता है, प्रमोशन होता है। क्या कॉलेजियम सिस्टम अब खत्म हो जाना चाहिए? क्या कॉलेजियम सिस्टम के दोष की वजह से ऐसे जज पैदा हो रहे हैं? दोस्तों, इन तमाम फैसलों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? ये जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। आप लोग इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।